हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप थोड़े निराश हैं। आपका रिजल्ट नहीं निकला है और हर जगह आपको एक ही चीज दिख रही है कि यार फेल हो गए, रिजल्ट नहीं निकल पाया। ये सब चीजें आपको हर जगह दिख रही होगी। होता है ऐसा। मैं भी एक बार फेल हुआ था तो मुझे भी वही चीज फील हुई थी जो इस टाइम आपको हो रही है कि यार नहीं निकले। निराशा हो रही होगी, निराश हो रहे होंगे आप भी। क्या कह रहे होंगे, यार क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो तैयारी करी थी पर ये मतलब मैं कर नहीं पाया अच्छे से, या मुझे छोड़ देना चाहिए सीएमए, मेरे से नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर आप आज ही हार मान लेंगे ना दोस्तों, तो फिर आने वाली जर्नी ना बहुत बड़ी है। इंसान जब एक बार गिर जाता है ना तो वो एक तो बहुत लंबी छलांग मार सकता है, या तो फिर वो गिरा रह सकता है। दो ही सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो सकती है, ध्यान से बातों को समझिएगा। मैंने कहा मान लेते हैं मैं भी फेल हुआ हूं एक बार, मैं तो 2 बार फेल हुआ हूं, एक बार तो छोड़ो 2 बार फेल हुआ हूं अपनी लाइफ के अंदर। पर अगर हम भी यही सोच ले कि यार फेल हो गए, अब कुछ नहीं बचा और कुछ नहीं रहा, तो हम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी के अंदर ना। फेलियर जब आता है ना सर, वो बहुत अच्छा होता है, पता है आपको। अगर आप पॉजिटिव वे में ले ना चीजों को, जो बच्चा फेल नहीं होता ना वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं तो पास हो गया बहुत अच्छे नंबर से, और अब आगे भी पास होता जाऊंगा, आगे भी पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। बट जो बच्चा फेल हो जाता है ना एक बार, मैं अपना फील करके बता रहा हूं, जब मुझे ऐसा लगा था जब मैं फेल हुआ था। जो बच्चा, मैं फाउंडेशन में फेल नहीं हुआ था, मैं उससे भी घटिया में फेल हो गया था। अब वो बात की बात है कि मैं कब फेल हुआ क्या हुआ, पर मैं हुआ हूं। मैं ये बात सही कह रहा हूं कि मैं भी 2 बार फेल हुआ हूं, ठीक है। और आप तो फाउंडेशन लेवल फेल हुआ, मैं तो उससे पीछे लेवल पे भी फेल हो गया था। देखिए, दो चीजें हो सकती है। फेल होने के बाद इंसान थोड़ा अकेला रहना चाहता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी अकेला रहना चाहता हूं। मैं आपकी फीलिंग को बिल्कुल समझ सकता हूं, और वही आपकी फीलिंग को समझ सकता है जो एक्चुअल में अपनी जिंदगी में कई बार फेल हो चुका हो। आप तो एक ही बार हुए हैं, और अगर आप, मैं 2 बार हुआ हूं तो मैं ज्यादा समझ सकता हूं। इंसान या तो फेल हो गया, सीएमए कर रहे हो, सीएमए एक बहुत बड़ा कोर्स है दोस्तों, उसकी जर्नी बहुत बड़ी है। अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं फाउंडेशन लेवल, पहला लेवल क्लियर नहीं कर पाया तो मैं आगे आगे का क्या क्लियर करूंगा, मैं पहले ही नहीं क्लियर कर पाया, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर दोस्तों मैं भी यही सोच लेता तो आज मैं इतने आगे सीएमए में लेवल पे नहीं पहुंच पाता। आप भी अगर यही सोचेंगे तो आप भी नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, फाउंडेशन लेवल पे फेल होना, ये आपकी एक बहुत चीज अच्छी आई है। आज से 2019 में एक बच्चा फेल हो गया था, तो मुझे फोन करके उसने कहा कि सर मैं फेल हो गया, मैंने बहुत मेहनत करी पर मैं नहीं निकल पाया क्योंकि मैं चीजें भूल जाता हूं। आज 2019 की बात कर रहा हूं, 2019, 20, 21, 22, 4 साल हो गए। 4 साल पहले जब मैंने फाउंडेशन का बैच पढ़ाया था तो बच्चा फेल हो गया था, पेड में नहीं, फ्री में ही फेल हो गया था। जो फ्री में बैच चलते थे ना, मतलब जो यूट्यूब पर चला करते थे, तो फेल हो गया था बच्चा। और आपने बहुत जगह से कोचिंग ली होगी या नहीं ली होगी, मुझे उसके बारे में नहीं पता दोस्त। मैं आज कुछ और बात करने आया हूं, मैं आपको कुछ चीजें बताने आया हूं। 2019 में वो फेल हुआ, उसने मेरे से फोन करा कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मैं रह गया। तो ऐसी चीजों में वैसे तो मैं फोन उठाता नहीं, पर इन चीजों में मैं जरूर फोन उठा लेता हूँ कि यार चलो इनसे डिस्कशन करते हैं, क्या हो गया, मतलब निराश हो गया। तो मैंने उससे 2 घंटे बात करी उस टाइम। मैंने उसको बहुत समझाया कि देख, छोड़ने की जरूरत नहीं है सीएमए, और ये बहुत बड़ी जर्नी है। अगर तुम अभी से ये सोचोगे कि यार सीएमए में मैंने तैयारी करी और मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं बीकॉम कर लेता हूं, तो उसे जिंदगी में आगे कुछ कमा नहीं पाओगे। आप मेहनती हो तो आपकी मेहनत, हो सकता है कभी चीजें सही होती है, कभी चीजें नहीं सही होती, आपके बेनिफिशियल के हिसाब से नहीं हो पाती। बट अगर आज तू मेरी बात मानेगा ना, मैंने उससे बोला कि एक बार तू मेरी बात मान ले, हो सकता है एक टीचर की बात मानकर कुछ आपको बेनिफिट हो जाए। मैंने कहा देख ऐसा कर, सिर्फ मेरे लिए ना, सिर्फ 4 महीने बचे थे दिसंबर टाइम को, और वही कहानी है जो आज की कहानी है। जून में उसका पेपर था, फेल हो गया था वो 2019 के जून में, और दिसंबर में उसका पेपर था, पर वो छोड़ना चाहता था। मैंने कहा देख आज भी एक बात मान ले, जैसे मैं कह रहा हूं वैसा पढ़ लो, और जितना मैं कह रहा हूं उतना पढ़ लो, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये एक पेपर दे दो मेरे कहने पर,
मेरे कहने पर एक पेपर दो, मेरे कहने पर सिर्फ 1200 रुपए खर्च कर लो। और बहुत समझाने की कोशिश करी, वो समझा, उसके पेरेंट्स से भी बात करी मैंने और समझा। पेरेंट्स से देखो इतनी बात नहीं करी, मेरे को समझाना सिर्फ स्टूडेंट को था, जैसे मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि देख एक बार मेरे कहने पर 2019 में जून का अटेम्प्ट था तो उसमें फेल हो गया था और दिसंबर का अटेम्प्ट देना नहीं चाहता था वो, तो मैंने कहा कि दे दे एक बार मेरे कहने पर, मेरी तरीके से पढ़ाई कर ले, जैसे मैंने कहा ना वैसे पढ़ाई कर। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं आपकी बात मानता हूँ। उसने पढ़ाई करी और मैंने उसको शेड्यूल दे दिया, एक ही बार मैंने उसको शेड्यूल करा कि मैंने कहा इस तरीके से सबसे पढ़ना है देख। और मैंने उसको एक बात कह दी, मैंने कहा भाई तू पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा, ना तो मेरे लिए ना अपने घर वालों के लिए। अगर तू अपने लिए पढ़ रहा है इसका मतलब इन फ्यूचर जब तेरे घर वाले थोड़े और बूढ़े हो जाएंगे तो वो अर्निंग कैपेसिटी नहीं रहेगी उनकी। देखो सबको एक ना एक दिन तो बूढ़ा होना ही है और एक ना एक दिन सभी को जॉब छोड़नी है, तो उस टाइम पे तुझे जॉब करनी है। और तूने देखा होगा जिंदगी में जो पढ़ते नहीं है ना, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, वो आगे नहीं बढ़ पाते, अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते चीजों, अच्छे से चीजों को क्लियर नहीं कर पाते। और अगर तूने आज मेहनत कर ली ना मेरे भाई, तो जिंदगी में बहुत आगे सफल हो जाएगा। तो मैंने से कहा देख मेहनत करनी, कोई तो कोई बोलेगा नहीं कि तू पढ़ 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 पढ़। वो दिन गए अब, जब बचपन में बोला जाता था माँ बाप द्वारा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा। अब नहीं बोलेंगे, अब तुझे खुद से डिसीजन लेने हैं और खुद से डिसीजन ले लो, सीखो कि यार मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता। और करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, फाउंडेशन लेवल बहुत सिंपल हो। आज वो बच्चा ना फाइनल का 4th ग्रुप दे रहा है और एक एक अटेम्प्ट में क्लियर करा उसने सीए में अपना अपना फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट में निकाला था ना जब उसने, वो फिर रो गया था। कह रहा सर अगर आप नहीं होते ना तो मैं तो छोड़ ही रहा था इसे। मैंने एक बात मान के उसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पहले से डबल हो गया। मान लो एक बच्चा आज पास हो गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है अच्छा है, पर एक बच्चा जब फेल होकर दोबारा पास हो जाता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाता है उसने इंटर ग्रुप 1 क्लास ली, पास हो गया, इंटर ग्रुप 2 क्लास ली, पास हो गया। मेरे बताए हुए तरीके से चलता था वो। मैं उसको कहता था कि ये कर ले ये कर ले ये कर ले, और इतना इतना तरीके से पढ़, ज्यादा नहीं पढ़ना, कम कम पढ़, नॉर्मल पढ़, अच्छे से पढ़, पता चल जाता है। एक होता है ना सारी चीजें, एक होता है स्टूडेंट क्या करता है, यहां से भी लपेट लेता हूँ, यहां से भी चीजें ले लेता हूँ, यहां से भी चले, सिर्फ नॉलेज नहीं फालतू की बातें लपेट लेता है कि अच्छा ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर टीचर अगर बोल रहा है, उसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो कह रहा है कि ऐसा ऐसा कर लो इसमें आ जाएगा, वो 100% पास हो जाएगा, नहीं वो सब चीज करना चाहता है, ये भी कर लो वो भी कर लो। मैंने उसको कहता था कि भाई ये मत करियो, हो सकता है बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के अंदर आगे आए, पर जो मैंने कहा है उसकी बात सुनो। मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा दोस्तों, मैं एक चीज बता रहा हूँ। आज वो फाइनल का 4th ग्रुप दे रहा है वो, आज वो फाइनल का 4th ग्रुप दे रहा है। दिसंबर 2019 में एग्जाम करता था, 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके और फाइनल का 4th ग्रुप रेडी है वो देने के लिए। 3rd ग्रुप नहीं दिया उसने, भी 4th दे रहा है। अब आप देख लीजिए उसने एक एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया सारा। फाउंडेशन लेवल फेल होने का मतलब ये नहीं कि आपका अटेम्प्ट लग गया, ना 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 ना, अटेम्प्ट काउंट होता है जब आप फाउंडेशन लेवल पास करके इंटरमीडिएट में जाते हैं। पहले बात तो ये क्लियर करो। मैंने उसको ये भी समझाया कि सर मेरा तो अटेम्प्ट लग गया, मेरे को तो नौकरी नहीं मिलेगी, उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैंने कहा नहीं, इंटरमीडिएट में जब अटेम्प्ट लगता है ना तब वो अटेम्प्ट काउंट किया जाता है, तब वहां पर कहीं ना कहीं चीजें कम हो जाती है, बट फाउंडेशन लेवल पे ऐसा होता नहीं है। आज भी मैं आपसे यही सब कहूंगा, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए मुझे पता है, और यूट्यूब के अंदर बहुत सारे जने पास होने वालों को ज्यादा देखेंगे, फेल होने वालों को कोई देखता नहीं। एक बात तो हकीकत है और आप समझ गए होंगे चीजें। ये बात मैं हर बैच में कहता हूं कि ये चीज हकीकत हो गई है। अब इंसान पास होने वाले को देखता है, इंसान अपना ना बेनिफिट देखता है। सही सही बात, इंसान आज के टाइम पे हो चुका है सेल्फिश, अपना देखता है बेनिफिट। तो पास होने वाली चीजों को तो वो देख लेता है, पर फेल होने वाली चीजों को जो नहीं देखता। आप अकेला फील कर रहे होंगे, बस अकेला फील करने की नीड नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, जिंदगी में अगर आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है ना, तो आपको एक स्टेप पीछे आकर छलांग भी मारनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप सीढ़ी चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होगा एक सीढ़ी फिसल भी जाओगे, और आपको एक सीढ़ी फिसल रहे हो ना, उसको छलांग भी मारनी पड़ती है। चीजों को समझिए। और फेल होना ये टाइम कभी कभी किसी बच्चे के लिए ऐसा हो जाता है कि जिंदगी में तो आज तक फेल हुए नहीं, 12-13 साल हो गए, पर अब फेल हो गया मैं, तो वो अलग ही फील कर रहा होगा। ऐसा होता है, बट ऐसा होगा, अपने मन को आप शांत करो और चीजें ना स्टार्ट करने लग जाओ। कह रहा यार कोई बात नहीं, फेल हो गया तो क्यों हो गया, मेरा पर्पज ये है कि सीएम को क्लियर करना है 1 अटेम्प्ट के अंदर। सर ने बताया कि इंटरमीडिएट के अंदर
का अटेम्प्ट काउंट होता है जब इंटरमीडिएट में फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। फाउंडेशन लेवल पे कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, जैसे आप फाउंडेशन क्लियर करोगे वहां से आप अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। अगर आपके अंदर आज भी जज्बा है ना पास होने का, आप सीएमए क्लियर कर सकते हो, बहुत आसान है। मेरे ना 12वीं के अंदर ना 68% नंबर आए थे, 10वीं के अंदर 70% आए थे। हो सकता है आप में कुछ स्टूडेंट के 90% भी आए हो। तो यार आप में और मुझ में देख लो कि परसेंटेज ऑफ फर्क कितना है। 68% वाला स्टूडेंट जब सीएमए फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकता है, फर्स्ट टाइम में चीजों को क्लियर कर सकता है इंटरमीडिएट। खैर अभी मेरा सीएमए मैंने करा नहीं अभी पूरा, पर नहीं मैंने छोड़ दिया, अभी बीच में ब्रेक ले लिया, 2-3 साल हो गए मुझे हमें ब्रेक लिए हुए। पर मैंने इंटर ग्रुप 1, इंटर ग्रुप 2, फाउंडेशन लेवल सब फर्स्ट टाइम में कर लिया था। ग्रुप 4 भी मैंने फर्स्ट टाइम में कर लिया था, ग्रुप 3 रह गया मेरा। मैंने दिए नहीं 3 साल से पेपर, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, और पढ़ाई करने का टाइम आपको पता है सीएमए के अंदर पढ़ाई करनी पड़ती। तो जो भी है मैंने फर्स्ट टाइम में, मेरे नंबर देख लो आप, 68% को एक सोचेगा भी नहीं यार इतने कम परसेंट वाला बच्चा भी ला सकता है। मैं अपने टाइम में मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मैं तो बहुत ही ऐसा बच्चा होता है ना जो बैक बेंचर होते हैं। एक बैक बेंचर होते हैं जिनको पढ़ते हैं पर वो बैक बेंचर, एक बैक बेंचर बिल्कुल बेकार होते हैं, उनमें से था मैं। दोस्तों बस ये है कि जब आप के अंदर जज्बा होता है ना, कंपटीशन लेवल होता है और मन को शांत करने की शक्ति होती है, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी 4 महीने हैं, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर। 4 महीने के अंदर आप इजीली अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं, इजीली अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपने पता गलती क्या करी? आपने गलती करी, आप ना अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं चले। आपने, हो सकता है किसी की मैथ कमजोर हो सकता है किसी की अकाउंट कमजोर हो सकता है किसी की लॉ कमजोर हो। आपने अपने मन के अकॉर्डिंग करा ही नहीं काम। आपने क्या करा, दूसरे बच्चों को देखा, अच्छा तू कोचिंग ले रहा है, नहीं ले रहा, अरे यार सारा तो यूट्यूब पर फ्री पड़ा है, क्या करेगा पैसे बर्बाद करके। जो बच्चा ऐसा कहता है ना दोस्तों, वो इंटर में टपकता है। पता है क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में जब बेसिक क्लियर होता है ना, फाउंडेशन में जब बेस अच्छा होता है ना, तब इंटर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। अगर आपका फाउंडेशन में बेस अच्छा नहीं है ना, आपने इधर से उधर से इधर से 3-4 सर्किट वीडियो देखकर अपना फाउंडेशन तो क्लियर कर दिया, पर इंटर बेटा बहुत मुश्किल हो। तो अगर आप अभी से बेस अच्छा करता हुआ चलोगे तो आप कंप्लीट कर जाओगे। अभी भी टाइम है आपके पास कि आप पहले ये डिसाइड करो कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर मैं अच्छे से स्कोर कर सकता हूं और पास हो सकता हूं, मुझे अच्छे से आते। अब वो सब्जेक्ट आप ढूंढिए जिन सब्जेक्ट को आप को प्रॉब्लम होती है पढ़ने के अंदर। हो सकता है किसी बच्चे को मैथ में इशू आ रहा हो सकता है किसी को अकाउंट में ऐसा हो रहा हो सकता है किसी को लॉ में ऐसा हो सकता है किसी को इको और बिजनेस में ऐसा हो रहा हो सकता है अकाउंट, मैथ, इको, बिजनेस में कोई भी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसके अंदर आपको इशू आ सकता है। राइट, इतना समझ में आता है। अब देखिए मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूं। मैं इसमें हेल्प ये कर सकता हूं आपकी, आप कहेंगे आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं, देखिए प्रमोशन वाली बात नहीं है। प्रमोशन बच्चा ना इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में ले लेता है। मानो मैंने आपसे कहा कि आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता आप उसमें 1000 रुपए करके मेरे से लाइव क्लास में पढ़ लो। वैसे तो लाइव की फीस 1500 रुपए है, मैं आपको 1000 में बता रहा हूं। अब बच्चा इसको नेगेटिव पॉइंट में ले लेगा, अच्छा अपने तो क्लास बेचने के चक्कर में ऐसे बोल रहा है, ये तो अपना ही फायदा देखते हैं हमेशा। पर बच्चा अगर इसको पॉजिटिव सेंस में लेना, वो 1000 रुपए अपने कपड़े खरीदने में खर्च कर देगा। सुनो तो सही क्या बात, वो जीन्स खरीद लेगा अपने बर्थडे के दिन, वो शर्ट खरीद लेगा अपने बर्थडे के दिन। 1000 तो मैंने फिर भी बहुत कम कह दिए, लगभग 1500-2000 में कपड़े आ जाते हैं। वो ना अपने दोस्तों के साथ 500 रुपए का पिज्जा खा लेगा, पर 1000 रुपए खर्च करने पर जब सर बोलेगा ना कि 1000 रुपए देकर पढ़ ले बेटा, उसमें सर को नेगेटिव दिखाएंगे कि नहीं यार ये तो अपने फायदे के लिए बोल रहा है, ये तो अपनी क्लास बिकवाने के लिए बोल रहा है। ऐसा होता है। जो बच्चा चीजों को पॉजिटिव ले जाता है ना और कहता है यार 1000 रुपए अगर मैं 4 महीने में खर्च कर रहा हूं तो 1 महीने में कितने खर्च करे मैंने, 250 रुपए। अगर 1000 रुपए मैं दूंगा, अगर टीचर, अच्छा टीचर मैं आपसे 1000 रुपए क्यों चार्ज कर रहा हूं? अगर मैं आपको फ्री में पढ़ाने लगूं ना, अब वही करोगे जो आपने पहले, अब वही चीज करोगे जो आपने पहले करा, जैसे आपको फ्री में यूट्यूब पे मिलता रहा। जब जेब में से पैसे जाते हैं ना दोस्तों, उसकी अहमियत पता चलती है। अच्छा 1000 रुपए में इसलिए कह रहा हूं आपकी, क्योंकि आप रह गए हैं, मैं 1500 रुपए फीस होती है मेरी, मैं उससे कम करता ही नहीं। पर क्योंकि आप एक टाइम रह गए, आप थोड़े निराश हैं और आप चाहते हैं कि मैं वापसी छलांग मारूं, कम बैक करूं,
और बेस बहुत अच्छा करूं, तो आप मेरे से 1000 रुपए में 4 महीने या 5 महीने दिसंबर पे पढ़ेंगे। और अगर मान लो आप 1000 रुपए में मेरे से 4 महीने पढ़ते हैं, तो 1 महीने में कितना खर्च करा आपने? 250 रुपए। और आप कह रहे हैं यार 250 रुपए तो यार तो बहुत ज्यादा, मैं तो फ्री में कर लूंगा। अगर आपके माइंड में अभी भी यही आ रहा है ना दोस्त कि यार यूट्यूब से मैं फ्री में कर लूंगा, वहां तो पढ़ा हुआ है, पहले भी था, आपने पहले भी करा था, आप ये समझिए। अच्छा, लाइव में और यूट्यूब में फर्क क्या होता है? मेरी भी यूट्यूब में फ्री क्लासेस पढ़ी है, पूरे मैथ की क्लास फ्री पढ़ी हुई है। रेगुलरिटी नहीं होती यूट्यूब के वीडियोस के अंदर, क्योंकि सब कुछ तो फ्री है, आपको अहमियत नहीं पता। सब कुछ तो पता आपने, आप जब जेब से पैसे जाते हैं ना तब अहमियत पता चलती है। अगर फ्री मिलता है ना चीजों को, कभी भी किसी चीज को, किसी भी इंसान को, चाहे आपको चाहे मुझे, अगर मुझे कोई चीज फ्री में मिल रही होती है ना, हमें उस चीज की अहमियत नहीं है। चाहे आप किसी थिंग्स को ले, आपको किसी को कुछ भी, मान लो आपको एयरफोन मिल गया, मैंने कहा ये एयरफोन मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, ये एयरफोन मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, मान लो अगर ये 2000 रुपए का एयरफोन है, मैं आपको गिफ्ट करता हूं, आपको इसकी अहमियत नहीं होगी। अहमियत इंसान को तभी होती है जब उसका जेब से पैसा खर्च होता है। आपके माता पिता को आपकी पढ़ाई की अहमियत पता है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा खर्च करते। और मैं आपसे इतना चार्ज भी नहीं कर रहा, मैंने ऑलरेडी 500 रुपए कम कर दिए इस वजह से, क्योंकि यार आप वैसे निराश है और मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा पे करें। और मैं चाहता हूं कि आप कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करें, जिसमें 500 रुपए तो हमारी कॉस्ट होगी। और 500 रुपए मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, अगर मैं 1500 रुपए फीस लेता हूं ना किसी बच्चे से, तो उसमें 500 रुपए तो मेरी कॉस्ट होती है, जो प्लेटफॉर्म की कॉस्ट होती है, और 1000 रुपए मैं उसकी फीस अपनी लेता हूं पढ़ाने की। ये मेरा लॉजिक है, सिंपल सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, 500 रुपए कॉस्ट होगी और 500 रुपए मेरा बेनिफिट होगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरे 4 महीने। अगर आपको ये भी लगता है ना कि यार 1000 रुपए में यार क्या है यार, 1000 रुपए तो मतलब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि यार 1000 रुपए मैं दूंगा, मैं क्यों दूं 1000 रुपए, मेरे को तो सब कुछ यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा, मैं वहीं से पढ़ लूंगा, तो ये फिर आप गलती कर रहे। मैं आपको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई भी टीचर जो आपको 1000 रुपए में लाइव पढ़ा रहा हो ना, वहां पढ़ लो, मेरे से मत पढ़ो, बस पढ़ लो। एक बार 1000 रुपए खर्च कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। 1000 रुपए के 1 साल कपड़े मत खरीदना, अपने दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी मत कर लेना, बस एक बार ही खर्च कर लो। इसमें 1000 रुपए आपका खर्च हो गया कुछ अच्छा, कपड़े आप खर्च करते हो 1000 रुपए खर्च करके कपड़े ले लेते हो, जीन्स और कमीज, मम्मी से कह के जिद करके, है ना, मम्मी से कह के जिद करके 1000 रुपए के आप कपड़े खरीद लेते हो। वो 1 दिन पहनते हो, 2 दिन पहनते हो, 3 दिन पहनते हो, 5 दिन में पुराने हो जाते हैं, फिर और कपड़ों की तरह पड़े रहते हैं। वो आपको कुछ दे नहीं रहे दोस्त, वो आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं कि नए कपड़े आज मैंने पहने हैं, बस। आपको कोई पिज्जा खाते हो ना, कोई पार्टी, मोमोज, पिज्जा, गोलगप्पे खा रहे होते हो ना, 4 महीने में इतने पिज्जा गोलगप्पे बाहर से खा लेते हो, वो 1000 रुपए से ज्यादा बन जाता है। और आप वो जो खाते हो, अगर आप वो नहीं खाओ और खाओ, तो उसमें क्या है, सिर्फ मन की सेटिस्फेक्शन, बस। और क्या है, गोलगप्पे खाना, यार पिज्जा खाने का मन कर रहा है, बस ये होता है चीज। ये आपको ना एजुकेशन देगा दोस्त, ये आपको ना कई चीजें देगा, ये आपको आगे सीएबी की जर्नी में बहुत हेल्प कराएगा, जो आपका फ्यूचर बनाएगा। समझिए चीजों को, हर चीज को नेगेटिव पॉइंट से लेना बंद करिए। ये टीचर तो यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा है, मैं इस टीचर के पे क्यों जाऊं, ये टीचर लाइव में क्यों पढ़ा रहा है? बेटा फर्क होता है उसमें, उनमें, उनकी वीडियोस में और हम हमारी वीडियोस में। मैं अपनी वीडियोस को ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं नहीं कह रहा कि मेरी क्लास बहुत अच्छी है, पर जब आकर एक बार आप पढ़ोगे ना, हमसे, मेरे से पढ़ोगे ना, तो चीजें सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, बहुत कुछ सिखाया जाता है। जो टीचर आपको सिलेबस से बढ़कर कुछ सिखा देना, वो असली गुरु होता है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा जिंदगी में। जो टीचर आपको आपके सिलेबस से बढ़कर चीजें बता दे, सिलेबस तो पढ़ा ही रहा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है, आपको जिंदगी के बारे में सिखा रहा है, वही असली गुरु है दोस्त। और मेरे लाइफ के अंदर ऐसे बहुत गुरु आए हैं, जो मुझे टीचर ने मुझे सिलेबस के अलावा भी बहुत कुछ सिखाया है, और वही मैं आपको आज डिलीवर कर रहा हूं। और यही चलता होता है, हम अपने गुरु से जो सीखते हैं वही हम आगे आपको डिलीवर करते हैं। और आपने जो हमसे सीखा वही आप आगे जाकर कभी टीचर बनोगे, या कभी आप शादी करके बच्चे होंगे तो अपने बच्चों को डिलीवर करोगे, और ये चलती रहती है चीजें। मैं फिर कह रहा हूं, सारे सब्जेक्ट मत लीजिए। जो आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी कैपेबिलिटी में नहीं है, उसके 1000 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं। 4 महीने मतलब 1 महीने के 250 रुपए कोई बड़ी बात है ही नहीं।
अगर आप अपनी मम्मी से कहते हो ना, मम्मी 1000 रुपए में एक टीचर हमको लाइव पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा हंसी खुशी पढ़ाते। जो टीचर 12-12 हज़ार रुपए ले रहे हैं ना दोस्त, वो चीज मैं 1000-1000, 2-2, 3-3 हजार में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं चारों सब्जेक्ट आपके साथ पढ़ लूं सर, आपके साथ चारों सब्जेक्ट पढ़ लूं, तो मैं आपको इसमें भी बेनिफिट दे रहा हूं। इसमें क्या बेनिफिट दो यार, मेरे तो देखो, इन सर को तो मुझे, जो इकोनॉमिक्स बिजनेस वाले सर है ना, इनको तो मुझे 1500 ही पे करना है। अगर मैं आपसे 4000 रुपए लेता हूँ 4 सब्जेक्ट के, तो 1500 तो माइनस कर दो। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि 4000 में 1500 मुझे उस टीचर को देने हैं, बचे 2500 रुपए। 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें 1500 की मेरी कॉस्ट आ जाएगी। पर सब्जेक्ट कॉस्ट 500 रुपये मान लो, 1000 बचते हैं यार। 3 सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद 1000 बच रहे हैं मेरे पास। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको 4 महीने की एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, और आपसे सिर्फ इतना चार्ज कर रहा हूँ। अभी 2-3 बच्चों ने मेरे से ना रिकॉर्डेड क्लास ली है 4000। वो बच्चा फेल हो गया, उसने रिकॉर्डेड ली, उसने इस वीडियो से पहले ले ली। तो मैं ये कहूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको लाइव में ऐड कर दूंगा। उसने 4, तो अगर आप 4000 पे करते हैं तो आपको चारों क्लास की लाइव मिल जाएगी। और अगर आप 1000 पे करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की लाइव क्लास आप मेरे से ले सकते। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरी क्लास लीजिए, आप कहीं और से पढ़ लीजिए, पर पढ़ लीजिए। इस बार यूट्यूब का खेल मत करिए, फायदा नहीं है। पहले भी करा था, कोई रेगुलरिटी बनती नहीं है। एक बार मेरी बात सुन लो, मैंने उस दिन भी उस स्टूडेंट को यही कहा था कि एक बार मेरी बात सुन लो। मैं अपना प्रमोशन नहीं करा दोस्त, और ऐसी चीजों में मैं कभी प्रमोशन नहीं करता। प्रमोशन करता हूं ना, वीडियो में पहले ही बोल देता हूं प्रमोशन कर रहा हूं, क्योंकि हम क्या, जो बात प्रमोशन करने वाली होती है ना, मैं करता हूं। नए बच्चों के लिए मैंने आते ही प्रमोशन कर दिया, जो बात कहने वाली है कह दिया। अब ये प्रमोशन नहीं, ये आपकी हेल्प। इसमें मैं आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी, सिलेबस से कुछ बढ़कर आपको सिखाया जाएगा। अब ये आपका डिसीजन है कि आप इस पैसों के अपने बर्थडे पे कपड़े खरीद लो, दोस्त के साथ पार्टी कर लो, ये आप कुछ नॉलेज पूरी सेवा की जर्नी में काम आने वाला है बोले। और अगर आपको कोई क्लास नहीं लेनी, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वो कर लो, बट रेगुलर है। ठीक है दोस्त, चलिए, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। उस लड़की की तरह बनो जिस लड़के को मैंने 2019 में कहा था, आज फाइनल का एग्जाम दे रहा है। सोचिए, पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था, और वो फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया था। उसके बाद नहीं फेल हुआ, उसके बाद उसको एक चीज समझ में आई कि भाई मुझे किसी की सुननी नहीं, मुझे सिर्फ उन सी चीजों की सुननी है जो टीचर, जो आपके गुरु है, जो आपको समझा रहे हैं। अगर आप अपने दोस्त से सुनोगे तो वो भी उसी लेवल पर काम करता है। आजकल के बच्चे यही कर रहे हैं, बस वो अपने दोस्त से सलाह ले रहे हैं, जबकि एक टीचर जब उनको सलाह देते हैं तो वो टीचर गलत हो जाता है। बस यही फर्क है आज की जनरेशन में और हमारी। जब पढ़ते थे, हम इस टाइम में पढ़ते थे, आज से 6 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तो हम अपने दोस्त की नहीं सुनते थे, हम टीचर की सुनते थे। क्योंकि टीचर को सब पता होता है भाई, आपके दोस्त से, मतलब आपकी रेफरेंस से। ठीक है ना, तो चीजों को समझिए और छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा उस लड़की की तरह बनिए, मेहनती आप हो, और नहीं हो तो मेहनती बन जाओगे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो मेहनती बन जाता है इंसान, राइट। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का। उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली चैटिंग पे पहुंच जाओगे। तो वहां पर एक स्टाफ होगा हमारा, उससे आप चैटिंग करके उनसे आप बता सकते हैं चीजों को कि 1000 रुपए में लाइव क्लास लेनी है तो आप दे देंगे। पर सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। चलिए, निराश नहीं होनी है। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए मेरी तरफ से, फ्री नहीं बोलना क्लास के लिए, क्योंकि मैंने कहा फ्री का झंझट ऐसी होता है दोस्तों। आपको 4 महीने मेहनत से पढ़ाऊंगा, 500 रुपए चार्ज करूंगा, 500 रुपए कॉस्ट होगी पढ़ाने की, ठीक है ना। 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है 4 महीने की, जो आपसे मैं चार्ज कर रहा हूँ। इतना तो 11वीं में 1 महीने की फीस देते थे आप पर सब्जेक्ट, 500 रुपए 12वीं में पर सब्जेक्ट देते थे। और फ्री की चीज की कभी अहमियत नहीं होती दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें। इसलिए मेरा शुरू से ये रहता है कि कम पैसों में पढ़ा लो, पर फ्री मत दो बच्चों। जब मैं शुरू में यूट्यूब पर पहली बार आया था तो मैं फ्री देता था बच्चों को, अहमियत थी नहीं, मजे आ रहे हैं, कभी पढ़ रहे कभी नहीं पढ़ रहे, कम पैसे चार्ज करो। जब पैसे आए, कम पैसे चार्ज करने में बच्चे आए ना, उन बच्चों में आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, 100% रिजल्ट रहा है हर अटेम्प्ट के अंदर, 100% CMA में। क्यों? जब वो पैसे देकर आते हैं ना तो उनको अहमियत पता चलती है चीजों को।
100% रिजल्ट रहा है, 100%। एक बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ता है, उस बच्चे ऐसा हुआ है, ये भी बता दूं मैं आपको, 100% का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कभी फेल ही नहीं हुआ। मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा, मेरे से जो सब्जेक्ट पढ़ा उसमें पास हुआ है, और बाकी सब्जेक्ट सॉल्व करा था उसमें टपक गया, ऐसा हुआ है। मैं ये खुद कह रहा हूं कि अगर मेरे पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो 100 में से अगर 80 बच्चे पास हो रहे सारे सब्जेक्ट में और 20 बच्चे फेल हो रहे, तो वो उन सब्जेक्ट में फेल हो रहे जिन्होंने मेरे से सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे। मैं ये कह रहा हूं कि जो सब्जेक्ट मैंने डिलीवर करे हैं बच्चों को पेड क्लास के अंदर कम पैसों में, उसमें 100% का रिजल्ट है हर बार अटेम्प्ट का। ठीक है, तो ये गारंटी नहीं देता मैं बस आपको हेल्प कर सकता, आपको गाइड कर सकता है। टीचर आपको गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, करना चीजें आपको ही होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, और अगर आपको कोई क्लास के लाइव क्लास में बैठना है तो मेरे से लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करके मेरे से लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।